नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और मौजूद है पत्रकार जी। पत्रकार जी, आज ये बताइए कि जिस तरीके से तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है तो अब ठिकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन राजस्थान की रिजल्ट्स चौंकाने वाले सामने आए हैं। भले कि राजस्थान में बिल्कुल सत्ता पलट गई, रिवाज नहीं बदला। अब ऐसे में बताइए कि ओएसडी जो रहे हैं लोकेश शर्मा गहलोत के, वो तो गहलोत पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि आला कमान को गलत सूचना देना और झूठ फरेब करना, चाटुकार गहलोत के आसपास भटक रहे थे, इसलिए गहलोत चुनाव हार गए। और चौंकाने वाले मामले सामने आए। मैंने मना किया था कि जैसे जिस तरीके से कुछ इनके नेता ऐसे थे जैसे बीडी कल्ला, उनको मत दीजिए, आप टिकट मत दीजिए, और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ भी है, लेकिन ये बात नहीं माने अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत ने उन टिकटों को बांटा जिन वो लायक नहीं था और जनता ने उनको करारी शिकस्त दी। तो क्या आपको लगता है पत्रकार जी कि ओएसडी का ऐसा बोलना ये दूसरा इशारा करता है कि गहलोत वाकई में घमंड में केवल हारे हैं और आला कमान ने सोचा कि चलिए फ्री हैंड गहलोत को छोड़ दिया जाए? क्या बड़ी वजह वो रही और क्या लोकेश शर्मा की बात से आप वाकिफ रखते हैं? देखिए, ऐसा है, लोकेश शर्मा के बारे में बता दें। यहाँ से आप अंदाज लगाइए, लोकेश शर्मा ने 20 साल चुनाव लड़ा है कांग्रेस से। दूसरी बात है, कुछ ओएसडी वास्तव में अच्छे रहे हैं जिनको गहलोत अपने ज़िंदगी में अपने कार्यकर्ताओं से इतना नहीं मिल पाते थे जितना लोकेश शर्मा मिलते थे। नंबर एक, तमाम ओएसडी ऐसे हुए जिनका अपना नाम रहा। इंदिरा गांधी के एक ओएसडी थे आर.के. धवन और कपूर जी, उनको भी लोग उनसे मिलते थे, अहमद पटेल भी। तो ये लोग आम कार्यकर्ताओं से मिलते थे, ये एक फैक्ट था। मायावती के एक ओएसडी थे गंगाराम अंबेडकर। आज भी गंगाराम अंबेडकर को लोग जानते हैं, ये सच है। तो ओएसडी बहुत बड़ी चीज़ होती। ये ऐसा ओएसडी था जो लोगों से व्यक्तिगत मिलता था, लोगों से जानता था मुख्यमंत्री का क्या मिजाज है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना, किसको क्या कहना। ओएसडी बहुत बड़ी पोस्ट होती है और बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है। हाँ। इनके बारे में आपको बता रहे हैं, लोकेश शर्मा के बारे में। लोकेश शर्मा की सबसे बड़ी खासियत रही, आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए कि पूरे उसमें लगभग ये 250 विधानसभाओं में पहले सर्वे कर आए थे घूम घूम के। लोकेश शर्मा की आदत थी, ये कह रहे थे, लोकेश शर्मा की आदत थी। और लोकेश शर्मा की कोई ना कोई वैल्यू है। लोकेश शर्मा को लोगों ने अधिकतर फील्ड में देखा, खड़े हुए देखा है, ओएसडी होकर के लोगों के पास जाकर के, कोई भी वहाँ जाता था मिल के पूछना। लोकेश शर्मा खुद मुख्यमंत्री आवास में जब लोग मिलने आते थे, कोई आदमी बैठा तो उसके पास खड़े होकर झुक करके उनकी बात सुनते थे और बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। तो इसमें कोई शक नहीं, उसको ज़मीनी हकीकत की नॉलेज थी। और वो जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा। वो ये कह रहा है जब कांग्रेस हार गई, देखिए वो आदमी कांग्रेस का सिपाही और कांग्रेस का वफादार और खुददार है। वो साफ कह रहा है कि कांग्रेस हाईकमान की इन्होंने बात मानी नहीं। इन्होंने हर जगह कहा कि मैं खुद लड़ रहा हूं, ऐसा कहा गहलोत ने। उस अगले ने यह भी बताया कि 25 सितंबर को जो ड्रामा हुआ था वो प्रायोजित थी। ये लोकेश शर्मा ने बताया गहलोत जी की, वास्तव में हकीकत है। हाईकमान को लास्ट तक इन्होंने ब्लैकमेल किया, ये भी सच है। लोकेश शर्मा ने इसके पहले भी, आपने गौर किया होगा कि इनका बीच बीच में आया था कि ये ऐसा नहीं ऐसा। इन्होंने जहाँ जहाँ कमज़ोर हो सकते थे वहाँ वहाँ स्वीकार किया था। और लोकेश शर्मा ने हमेशा सामंजस्य का काम किया। पहला ओएसडी था जिसने कोई भी पायलट का अगर कोई समर्थक गया तो उसके लिए उल्टा सीधा नहीं बोला, मतलब सामंजस्य का काम किया। अब लोकेश को ये दुख हो रहा है कि हमारी पार्टी खत्म हो गई और इस व्यक्ति ने खत्म कर दी। लोकेश जानते थे ना इनका जादू चलेगा, ना ही इनके अंदर अभी क्षमता रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आहत जरूर है, अचंभित नहीं है। आहत जरूर है, अचंभित नहीं। कांग्रेस रिवाज बदल देती, ये भी उन्होंने कहा। और गहलोत के अनुसार वह खुद प्रत्येक सीट पे लड़ रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। गहलोत की ही वजह से वोट कटे। दूसरा, उनका पार्टी ने जो भी निर्णय लिया, और इन्होंने पार्टी से हमेशा लिया, हमेशा ये क्या है, और कभी दिया कुछ नहीं। ये पार्टी जब जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो इन्होंने मुख्यमंत्री पद गंवा दिया, उसके बाद दोबारा जीत के नहीं आए। फिर पार्टी ने मेहनत की और पार्टी मेहनत कांग्रेस करके आई।
ये भी बात इस अगले, मगर अगले ने कटु सच कर दिया। आज कटु सच्चाई कहने की वजह से इनकी ये पोजीशन है लोकेश शर्मा, वरना लोकेश शर्मा जो हैं सीनियरिटी में किसी से कम नहीं है, नॉलेज में किसी से कम नहीं। दूसरी उन्होंने कहा ये फरेब करते थे। हाँ। अब आप सुन ले, फरेब जैसा शब्द यूज़ कर देना बिल्कुल सटीक। आत्ममुग्धता थी इनके अंदर, बिल्कुल जो बातें कही हैं वो किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक अदने से आदमी ने एक आदमी का बिल्कुल सही एक प्रकार से व्याख्या कर दी, परिभाषा दे दी। अब चाहे उसको पोस्टमार्टम समझ लीजिए कि इनका बिल्कुल पोस्टमार्टम जैसी पोजीशन हो गई, इनकी राजनीतिक पोस्टमार्टम। उन्होंने कहा कि मैंने आगाह भी किया था, और इन्होंने आगाह किया था, मीटिंग में किया था, कांग्रेस के उस पर किया गया था। इनको एक प्रपोजल दिया गया था, प्रपोजल ला के उन्होंने बता दिया था ये पोजीशन। 127 विधानसभाओं में अगले ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी ज़मीनी हकीकत की। फिर अगले का ये भी था कि लोकेश शर्मा ने इनको बहुत पहले कह दिया था कि आप, अभी लास्ट में भी लोकेश शर्मा ने कहा था कि आप इस तरह से उनको बुलाइए, जो बागी है इनको मत जिताइए, और जो कांग्रेस के कैंडिडेट इन्हीं सबको जिताइए। और लोकेश शर्मा खुद गया है जहाँ जहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट थे, किसी बागी के समर्थन में किसी को सपोर्ट करने लोकेश शर्मा नहीं गया, जबकि इन्होंने किया। अब आपको बता रहे हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ। कांग्रेस बुरी तरह हारी। आपको मालूम है राजस्थान में बीजेपी जीत गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उससे ज़्यादा बड़ी बात ये हुई है कि बीजेपी के 115 जो जीते हैं और कांग्रेस के 69 जीते। 69 में 20 लोग भाजपाई हैं, इनके पास टिकट की लेन नहीं थी। ये एक सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है कि वहाँ पर लगभग 15, 16, 17 लोग जो हैं वो अन्य पार्टियों से जीत के आए हैं। निर्दलीय जो 9 जीते, 9 में से 8 भाजपाई हैं। अच्छा। भैरव सिंह शेखावत के दामाद को हराने वाला जो है वो भाजपाई है, निर्दलीय लड़ा था। वो क्या कह रहा हम तो पहले भाजपाई, हम असली भाजपाई हैं। जिन जिन भाजपा के नेताओं को उन्होंने विधायकों को हराया निर्दलीयों ने, वो कह रहे नहीं हम पुराने भाजपाई, हम असली भाजपाई। ये एक बात आ रही। इसका मतलब भाजपा वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे जीते। ये 115 नहीं, लगभग 140-45 सीटें बीजेपी, अगर बीजेपी के बागी ना होते। अब कांग्रेस के बागी कोई नहीं जीता, बीजेपी के बागी तो जीत गए हैं। और ये सब भाजपा में जबरदस्ती, ये अपने को जितने बागी जीते सब अपने को भाजपा ही कहेंगे, भाजपा ले या ना ले। तो दोनों तरफ जीते, सत्ता पक्ष में जीते, विपक्ष में जीते। इसका मतलब ये इनकी एक बहुत बड़ी हार हुई। अब इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस की राजनीतिक ताबूत में ये कील हो गई। दूसरा एक चीज़ और निखर के आई, INDI गठबंधन जो सोच रहा था कि उसमें राहुल गांधी सदारत कर लेंगे या प्रियंका या सोनिया, अब ये साफ हो गया कि ये नेता बिल्कुल बेकार है, बकवास है, किसी लायक नहीं, पार्टी की हत्या नहीं, आत्महत्या करवा देंगे लोग। जहाँ जहाँ यात्रा निकली वहाँ वहाँ ये हारे, जहाँ जहाँ राहुल गांधी की रैली हुई वहाँ वहाँ हारे, वहाँ वहाँ ये हारे। और आपको बताना है कि हकीकत यह है, ममता बनर्जी ने कहा ये जनता की हार नहीं, कांग्रेस की हार है। जी बिल्कुल। और उसने सही कहा, वास्तव में ये कांग्रेस की हार है, कांग्रेस की हार है, बुरी तरह से की हार है। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, ST हसन ने भी कह दिया कि जब किसी भी घमंड हो जाता है तो इंसान का घमंड, इनका अब सारे दल जो हैं इनको औकात में लाने में लग गए हैं। कांग्रेस 6 दिसंबर को मीटिंग कर रहे हैं, कोई नहीं जा रहा। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया, हर एक नेता बहाना बना रहा। जब मीटिंग में इनको सीट देने की बात हुई तो बोले ये कौन है, क्या करता है, क्या बेचता है, इस तरह के लोग कह रहे थे। यही कमलनाथ, यही गहलोत, इन लोगों ने सपा को और बसपा को और तमाम दल को, जनता दल यू से बात नहीं की। केसी त्यागी ने भी इनसे कह दिया कि ना कोई सुझाव ना कुछ, अकेले लड़े थे, अब ये अकेले लड़ने चले गए। हर दल ये कह रहा अकेले लड़ने चले गए, खा के आ गए। ये INDI का गठबंधन इसलिए हो रहा था, भैया कहीं मैं बंद हो गया हूँ, मेरा इस जेल में, मैं इस घोटाले में बंद हो रहा हूँ, मैं इसमें चला जाऊँ, तो सब लोग एका कर लो। तो ये हुआ था कि सब लोग बच जाओगे, सब लोग एका करोगे, तो जेल जाने से जो हम लोगों ने घपले घोटाले किए, इन सब के हुआ था कि इन लोगों के ऊपर मुसीबतें थी और इनके सब पैसे घोटाले निकल रहे, तो एक होके बना ले।
इसलिए सारे दल ये कह रहे थे चूंकि भाजपा से मुकाबला नहीं कर पाएंगे इसलिए एक होके लड़ेंगे तो लड़ने की स्थिति में हो जाएंगे, लेकिन जीते ऐसा नहीं रहेंगे। हुआ परिणाम। अब क्या हुआ है, जस्ट उल्टा हो गया। हम आपको बता रहे हैं अब भाजपा की बल्ले बल्ले क्या हो गई। इन 3 राज्यों में इन्होंने 2018 में हार गए थे, बड़ी मेहनत की थी। अब इनके केंद्रीय नेता को मेहनत ही नहीं करनी। अब वो मेहनत कहाँ करने जाएंगे, तेलंगाना में करेंगे, आंध्रा में करेंगे, तमिलनाडु में करेंगे और जगह। उससे बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी। ठीक है, तो ये तमाम बातें ऐसी नहीं, जैसे आप पार्टी निपट गई आपको सबसे बड़ी बात। और आपको सबसे एक महत्वपूर्ण बात बतला दें कि तेलंगाना में जो स्थिति हुई है कि आप पार्टी को उन्होंने मना कर दिया। आप वहां तेलंगाना में एक ही बात चल रही कि इस आदमी ने बीआरएस को बर्बाद कर दिया, के कविता को इसने अच्छी लड़की थी के कविता। आपको थाने कई दल निपट गए हैं। मोदी इतना बड़ा नाम हो गया, ब्रांड एम्बेसडर हो गए और दल अब बहुत छोटे छोटे हो गए। जो कांग्रेस मुकाबला कर रहा था वो औंधे मुंह गिर गया, अब सुनले नीचे चला गया। तो देखिए ये रही हार की समीक्षा। अब लगातार घटक दल आवाज उठाने लगे हैं और जाहिर सी बात है इंतजार में भी थे, जीत जाते तो आगे आते, लेकिन अब पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी 24 में कैसे इंडी गठबंधन के लोग एकजुट हो पाएंगे इस बड़ी हार कांग्रेस के बाद। देखने वाली बात होगी। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया आपका।